नमस्कार साथियों, एक्वायर नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वृत्त से संबंधित सवाल करेंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि निकालना और जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है। ठीक है, वो समझेंगे। तो आप पहले वो समझ लीजिए कि कौन सी चीज़ क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है। ठीक है, ये कोई वृत्त है। ठीक है, तो इसमें वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को जो रेखा मिलाएगी, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाएगी और केंद्र से आएगी, उसको बोलेंगे व्यास। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, व्यास। ठीक है, और इसको वृत्त वृत्त के वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। ठीक है, वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, यानी कि इसको जीवा कहेंगे, इसको जीवा कहेंगे। ऐसे में मिलेगी तब भी जीवा कहेंगे। ठीक है, ठीक है। व्यास मतलब होता है डायमीटर, डायमीटर। ठीक है, जीवा मतलब होता है कॉर्ड, मतलब इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, और तो एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा आपको दिख रही होगी व्यास। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी होती है, व्यास की है ना। और सब जीवा है पूरे में जीवा मानेंगे, दो बिंदु को मिलाएंगे वो। ठीक है, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, यानी कि केंद्र से परिधि किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, उसकी त्रिज्या होती है आर। आर मतलब रेडियस। ठीक है, आर आर मतलब रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, रेडियस यानी कि रेडियस व्यास की आधी होती है, यानी व्यास बराबर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। अगर अगर रेडियस 4 है तो व्यास कितना होगा, 4 दूनी 8, दोगुनी होती है। ठीक है, अब आप परिधि और क्षेत्रफल समझिए। परिधि क्या होती है, जैसे कि मैं वृत्त बनाना शुरू कर रहा हूँ, तो ये मैंने वृत्त बनाया, तो मैं यहाँ से चला और यहीं पर वापस आ गया, तो मैंने जितनी दूरी तय की वो होगी परिधि, यानी कि पेरीमीटर। परिधि यानी कि पेरीमीटर। ठीक है, परिधि यानी कि पेरीमीटर। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ से चला और यहीं पर वापस आ गया, तो मैंने जितनी दूरी तय की है वो इसकी परिधि। ठीक है, ये ऐसे करके चारों ओर चला है ना, इसका कोई केंद्र रहेगा। ठीक है, यानी इसको इस तरह सवाल आता है आपके, जो ये क्लास उनके लिए भी उपयोगी होने वाली है, जो बच्चे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी उपयोगी रहेगी ये क्लास। आप देख सकते, उनको बता सकते हैं कि आप ये देखिए, आपको वृत्त के सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको समझ में आने लगेगा कि क्या क्षेत्रफल होता है, क्या व्यास, क्या त्रिज्या, क्या पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर से परिमाप भी बोलते हैं। ठीक है, परिमाप भी बोलते हैं। तो ये वृत्त केंद्र से जितनी दूरी तक, और एक क्वेश्चन आता है उनके 9 10 में जब थे हम, तो ये क्वेश्चन आता था कि कोई गाय बन रही है इससे, या ये कोई खुटी है बीच में। ठीक है, उसकी रस्सी की लंबाई मान लो 14 है। ठीक है, 14 है, तो वो अधिकतम कितनी घास खा सकती है। तो घास को क्या यहाँ से लेके यहाँ पूरी खा लेगी, इधर इधर की। ठीक है, ये पूरे जितने अंदर, क्योंकि इधर भी जा तो यहाँ तक भी सकती है ना, वो अंदर तक भी, तो अंदर में इतना, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। बस तो रस्सी की लंबाई 14 है, तो 15 तक नहीं जा सकती, यहाँ तक है ना। तो अंदर अंदर ही खा लेगी, तो ये क्या होता है, क्षेत्रफल। जितना वो क्षेत्र कवर कर लेगी ना, वो क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, यानी इसको पूरा काला कर दें हम, तो ये क्या है, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, और परिधि आप समझे, तो अधिकतम कितना घूम सकती है वो, तो परिधि के बराबर घूम सकती है ना, चारों तरफ। तो आप समझ होंगे। अब सवाल देखते हैं हमारा। देखिए सवाल है, आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होंगी। अब सवाल है आपका, इसमें दिया है आपको एक वृत्त दिया है, एक वृत्त दिया है। ठीक है, तो इसमें इसकी त्रिज्या दी है, त्रिज्या दी है, एक कोण दिया है। ठीक है, कोण, और एक चाप की लंबाई दी है। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी दी है, पीओ क्यू दिया है आपको 120 डिग्री। ठीक है, जो पीओ क्यू जो कोण है वो कितना दिया है, 120 डिग्री। ठीक है, जो क्यू आर की लंबाई दी है, चाप क्यू आर की लंबाई दी है 11 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि किसी बिंदु को मिलाने वाली। ठीक है, ये 14 मान लो, ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा। ठीक है, थोड़ा चित्र सही नहीं बना है, ये 14 कहीं से भी मिलाओगे आप 14 रहेगा। अब इसमें हमको अलग अलग मान निकालना है। क्वेश्चन में बहुत सारे, हमने एक ही क्वेश्चन में सब ले लिया है। ठीक है, तो इसमें एक ही क्वेश्चन में सब हो जाएगा। इसमें सबसे पहले पूछा है परिधि, इसकी परिधि क्या है। तो परिधि मैंने आपको बताया, परिधि मतलब चारों तरफ चलना, और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, और इंटू आर, आर कितना दिया है, आर मतलब रेडियस 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गई आपकी परिधि। अगला दिया है इसमें क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर।
क्षेत्र वाला समझ गए, यानी पूरा स्थान जितना घेर रहा है पूरा वृत्त। इसमें और सवाल और आएंगे, सिर्फ उसमें ये पूछेगा सिर्फ इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर अंदर वाला ये वाला है ना। और फिर पूछेगा इसके परिमाप कितना है, अलग अलग परिमाप, सिर्फ इस त्रिज्य खंड का परिमाप क्या है, त्रिज्य खंड से सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको एक बार बता रहा हूँ मैं, ये हमारी क्लास है, ये कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के लिए भी है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो सवाल उसमें कमेंट कर सकते हैं, उसको हल कराया जाएगा। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान 14 है, 2 बार 14 लिखेंगे, आर का स्क्वायर है 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 गुणे 14 करेंगे तो 14 चौक 56, 14 चौक 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एरिया, अब ये बच्चों को समझाना जरूरी है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है और परिधि आ रही है सेंटीमीटर में। क्यों आ रही है, देखिए यहाँ पे 14 क्या है, सेंटीमीटर है ना, और यहाँ पे देखिए 14 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, 14 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, और सेंटीमीटर गुणा होगा तो क्या जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको ये बात जानना जरूरी है। ऐसे अब वर्ग में भी क्या होता है, जिसका भी क्षेत्रफल होगा, जिसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे वो हमेशा क्या स्क्वायर में आता है, चाहे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर। और आयतन निकालेंगे तो आयतन 3 डायमेंशनल हो जाता है, यानी त्रिविमीय है। ठीक है, जैसे आप टंकी में पानी भर रहे हैं, ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों तल बढ़ रहा है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, टंकी में पानी भर रहा है। कोई बॉक्स है, बॉक्स में कुछ रखा है आपका, तो बॉक्स में ऊंचाई होगी, चौड़ाई होगी, लंबाई होगी। ठीक है, तो जिसमें त्रिविमीय आकृति होगी उसमें फिर सेंटीमीटर क्यूब आने लगेगा। अगला देखिए, अगला है, पूछ रहा हूँ त्रिज्य खंड पीओक्यू का क्षेत्रफल है ना, पीओक्यू का क्षेत्रफल। देखिए पीओक्यू का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पीओक्यू इसका क्षेत्रफल निकालना, यानी ये कितना स्थान घेर रहा है ना, कैसे निकालेंगे। देखिए पीओक्यू का क्षेत्रफल सूत्र तो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर तो टोटल का होता है, हमको सिर्फ इस सेगमेंट का निकालना है। ठीक है, यानी त्रिज्य खंड का, तो इसको क्या 120 को है, तो इसमें लिखते हैं हम थीटा अपॉन 360। थीटा अपॉन 360 क्यों लिखते हैं, थीटा अपॉन 360 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये पूरा कितना होता है 360, तो हमको सिर्फ इतना निकालना है। ठीक है, तो सिर्फ इतना भाग के निकालना है, तो इसमें क्या 360 का भाग दे देंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का 14 गुणे 14, या फिर आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं, आप 616 निकाल चुके हो, 616। ठीक है, इंटू थीटा 120/360, ये 3 बार चला गया, यानी कि 616/3, ये भी क्या में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्या है, देखिए आर ओ क्यू एवं क्यू ओ पी या फिर पी ओ क्यू का परिमाप क्या है। ठीक है, ये परिमाप ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो क्यू आर की तो अंगुली की लंबाई 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, मैंने बताया आपको, कौन कौन चलना, जितनी दूरी तक करेंगे हम, वो होता है परिमाप। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये क्यू आर, इससे आर से ओ की दूरी और ओ से क्यू की दूरी, तो ये तो हमको पता है 14, वृत्तीय केंद्र से परिधि की दूरी, ये भी 14 और ये 11, तो इनको जोड़ दें हम, तो क्यू आर ओ क्यू का क्या जाएगा, 11 + 14 इंटू 14 + 14, या फिर 14, या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणे 14 लिख सकते हो ना, 14 दूनी 28, 28 और 11 35, तो इस क्या में आएगा, सेंटीमीटर में है ना। अब इसका निकालना है हमको परिमाप। अब इसका कैसे निकालेंगे, देखिए पीओक्यू का परिमाप कैसे निकालेंगे, हमको ये 14 और 14 पता है, 14 दूनी 28, अब इसमें ये वाली दूरी और जोड़ना है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए एक सूत्र होता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, कोण इंटू त्रिज्या। ठीक है, अब हमको क्या ऑप्शन में भी देखना पड़ेगा इसमें कि हमको किस हिसाब से उत्तर दिया है इसका, है ना। तो देखिए इसका हो जाएगा चाप हमको चाप इसकी लंबाई पता चल जाएगी, पी क्यू की लंबाई, तो पी क्यू की लंबाई कैसे पता चलेगी, पी क्यू बराबर कोण कितना है 120 इंटू त्रिज्या कितनी है 14। ठीक है, एक तो ये तरीका है, यानी कि इसमें 120 इंटू 4 इंटू 14। ठीक है, ये जोड़ दिया जाए तो इसकी पेरीमीटर आ जाएगी, है ना, पेरीमीटर ये और ये है ना, इतनी लंबाई। ठीक है, वो पूछा परिमाप। और एक को अगर आपको ये ऑप्शन नहीं आता है, इसको हल करने के बाद ऑप्शन में उत्तर नहीं दिया हुआ, हो सकता है पाई के रूप में दिया हो, क्योंकि ये डिग्री में है ना, इसलिए ये अलग पाई के रूप में आपको दिया होगा इसका उत्तर। तो पाई के रूप में इसका उत्तर दिया होगा, कैसे दिया होगा, देखिए सूत्र ये होता है कोण बराबर कोण इंटू त्रिज्या, यानी चाप बराबर क्या होता है, कोण थीटा इंटू आर। ठीक है, आप बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में लिखा होता है 2 पाई थीटा अपॉन 360
इंटू आर। ठीक है, ये लिखा होता है। देखिए ये क्यों लिखते हैं कि 2 पाई, पाई का मान कितना होता है 180, आप जानते हैं। ठीक है, पाई का मान 180 होता है और 2 का गुणा कर रहा है तो कितना हो रहा है 360, और 360 के बटे में 360 लिख दिया तो 360 से 360 कर दिया, थीटा आर ही बचा ना। ठीक है, तो आप इसको जरूर नहीं है 2 पाई अपॉन 360 लिखें, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ये इसका सूत्र बनाना बता दूं मैं आपको। ये 2r है, 2r प्लस थीटा है ये इंटू आर है, और इसको लिख सकते हैं पाई अपॉन 180। ठीक है, आपको ये आना चाहिए ना, ये क्यों लिख रहे हैं। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आप जैसे भी करेंगे सॉल्व आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। इसमें मान रख देंगे थीटा के 120 रख देंगे, काट के उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम और वीडियो लेके आएँ। ठीक है, और आपको पूरा गलत करा दिया जाएगा अगर आप थोड़ा चैनल को प्रसारित करें यानी शेयर करें। ठीक है, तो आप शेयर जरूर करें। और ये तो आपका बेसिक सवाल था। अभी अभी बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए जाएंगे। वृत्त की आकृतियों से संबंधित जो सवाल होते हैं वो भी कराएंगे, जैसे कि कोई वर्ग दिया है उसके अंदर वृत्त है आपका, उसके बाहर वृत्त है। ठीक है, कोई त्रिभुज दिया है उसके अंदर वृत्त है, उसके बाहर वृत्त है। ठीक है, और भी आकृतियों से संबंधित जितने सवाल होते हैं सब कराए जाएंगे। ठीक है, अभी तो सिंपल सवाल लिए हैं। सवाल है 1 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन दिया है 112 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के अंदर एक वर्ग है ये। ठीक है, 112 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के अंदर। ठीक है, इसका परिमाप दिया है, परिमाप यानी अगर इसकी भुजा ए है तो 4a, 4a क्यों, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इन चारों को जोड़ेंगे। अभी आपको पता है परिमाप क्या होता है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a, या फिर डायरेक्ट वर्ग का परिमाप होता है 4a, सूत्र होता है ना वर्ग का परिमाप। ये कितना दिया आपको 112। ठीक है, 112 सेंटीमीटर है ना, ये दिया है आपको। तो वो बता रहा है, वो पूछ रहा है हमसे इसके अंदर खींचे गए सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसके अंदर सबसे बड़ा वृत्त खींचा जाएगा इसके अंदर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, तो इस तरह से पूछा गया है, तो हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया है ना, इसका हमसे क्या वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको कैसे निकालेंगे 4a। देखिए, इसका संबंध आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, अगर वृत्त के केंद्र से ये हम डालते हैं है ना, वृत्त के दोनों बिंदु को मिलाते हैं हम, तो हम देख रहे हैं कि एक ही जो लंबाई है तो उसके व्यास की लंबाई है। ठीक है, वृत्त के व्यास की लंबाई है जो वर्ग की भुजा की लंबाई है। तो अगर जब भी आपसे पूछें, अगर कोई वर्ग दिया उसके अंदर अंतर्गत वृत्त बना है तो ठीक है, तो उसकी जो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी उसके व्यास होगा, यानी कि डी, व्यास आपको पता है डी से है ना, तो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। ठीक है, ए, तो ए कितना है देखो, ए यहां से निकाल लेंगे हम, 112 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 8 32, तो ए कितना आ जाएगा 28, और आर कितना आ जाएगा, यहाँ से 14। ठीक है, जरा में जाता है ना, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, तुरंत हल हो जाता है ना, वो तो आपको सिखा रहे हैं इसलिए टाइम लगता है। अब देखिए क्षेत्रफल निकालना है, आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर, जो पहले आया था 600 ले जाएगा इसका भी, है ना, इससे पहले बार किया था। ये अगला क्वेश्चन भी यही है, एक ठीक है, इसमें कह रहा है इसके अंतर्गत वृत्त, अंतर्गत तो आपको बनाना बता ही दिया है। इसमें क्या होता है, इसके व्यास के बराबर होता है इसकी भुजा की लंबाई, यानी डी बराबर होता है ए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, आर बराबर होता है a/2। सीधे सीधा आप ऐसे निकाल सकते हो, जरूरी नहीं आप डी लिख के करो। तो आर का मान क्या होता है a/2 होता है। ठीक है, और एक होता है परिगत वृत्त, परिगत मतलब इसके बाहर वृत्त है। देखिए, इसमें आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, इसमें आपको एक बात समझ आ रही होगी, जो वाले बाहर वाले इसको मिटा देते हैं, अंदर वाले को, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, ये है, तो इसमें आपको समझ में आ रहा है जो इसका विकर्ण है, इसका जो विकर्ण है वो उसके वर्ग का जो विकर्ण है वो उसका व्यास है, यानी डी बराबर क्या है, वर्ग का विकर्ण है ना, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इसका मान होता है, यानी आर का आप मान निकालो यहां से, तो आर का मान होता है a/√2। तो ये अंतर्गत वृत्त में है, ये बहिर्गत वृत्त में है। ठीक है, अंतर्वृत्त बोलते हैं, ये अंतर्वृत्त के लिए त्रिज्या होती है, और ये परिवृत्त के लिए
त्रिज्या होती है ना। तो आप जो याद कर लीजिए, अंतर्वृत्त के लिए त्रिज्या जो होती है, और अंतर्वृत्त के लिए त्रिज्या जो होती है, परिवृत्त के लिए त्रिज्या ये होती है। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा इसमें सवाल में दिया है आपको सवाल में दिया है कि जो वर्ग की भुजा की लंबाई है, वर्ग की भुजा की लंबाई दी है a बराबर 42 सेंटीमीटर। तो आपको दौड़ निकालना है, तो सीधे सीधे इसमें मान रख सकते हैं आप, r का मान a/2, ठीक है, यानी a/2 यानी 42 में भाग देंगे तो कितना जाए 21, ठीक है 21, तो पाई r स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू 21 गुणित 21, 7 या 21, ठीक है, 22 या 66 इंटू 21, 21 संग कितने होते हैं, 21 पंजे 105, 21 संग 126, 126 हासिल कितनी आई 12, 21 संग 126 हासिल 12, 21 संग 126, 126 और 12 कितने होते हैं 138, ठीक है, ये आ गया, ये क्या में आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना। ये कौन सा आया आपका अंतर्वृत्त है ना। अब परिवृत्त वृत्त का सूत्र क्या होता है, r बराबर a/√2, यानी कि क्या आएगा इसमें, देखिए परिवृत्त वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, परिवृत्त का है ना, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा a/√2 होता है इसका मान, तो क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर यानी 22/7, r स्क्वायर यानी कि a/√2, a का मान क्या है आपको दिया, a का मान 42, आप यहाँ पे देख रहे होंगे 21 क्यों आया, क्योंकि 2 का भाग दे दिया था ना, और यहाँ पे हम √2 लिखेंगे सीधा, 21/√2 इंटू सॉरी 42/√2 रहेगा ना, a का मान क्या है 42/√2, ठीक है, √2 गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, कितने बार कट रहा है 21 बार, और 7 तिया 21, ठीक है, वही 22 तिया 66, 22 तिया 66 और 42 को गुणा करेंगे, गुणा करने का आपको आता होगा ये वाला 2 छंग 12, हासिल कितनी है 1, 2 छंग 12, 6 चौके 24, 24 और 12 36, 36 और 1 37, हासिल कितनी आ गई 3, 6 चौके 24, 24 और 3, 6 चौके 24, 24 और 3 27, तो 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा आप इसमें एक चीज देखिए, इसका आया 2772, इसका आया 13, देखिए इसमें कोई संबंध नहीं गया, अगर 1386 का हम गुणा 2 से करें देखना क्या आएगा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17, 2 तिया 6, 6 और 1 7, 2 एकम 2, यानी कि जो परिगत वृत्त का क्षेत्रफल आया है वो अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफल का दुगना है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कोई कुछ भी दिया हो तो इनका अनुपात होता है क्षेत्रफल का परिवृत्त अनुपात अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल का है ना, क्षेत्रफल है ना, एरिया ऑफ इनका अनुपात होता है 2:1। अगर आपने किसी एक का निकाल लिया यानी कि अंतर्वृत्त का निकाल लिया तो परिवृत्त का आप उसका दोगुना कर दो, और अगर आपने परिवृत्त का दिया है तो उसका आधा कर दो। ठीक है, ये सब शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पे इनको याद कर लीजिए। r का मान a/√2 होगा, ये यहाँ पर क्या होगा वर्ग की भुजा, यहाँ पे क्या होगा a वर्ग की भुजा। तो ये बिल्कुल क्या आपने अभी पटवारी का पेपर दिया हो उसमें सवाल बहुत लेंदी आए थे। ठीक है, अगर आप उसको डिटेल में करने जाओगे तो टाइम लगेगा, तो आपको ये वाली बातें याद रखना पड़ेगा ना, क्या संबंध है इनका आपस में, तो उससे आप सवाल को जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, आपको जो भी चीज़ दिया वही सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक गाय एक रस्सी से बंधी हुई है, ये खुटिया ये रस्सी से बंधी हुई है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दी है 12 मीटर, इसकी लंबाई कितनी दी है 12 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई 12 मीटर दी है, तो इसमें आपसे सवाल देखो पूरा बताया था कितने क्षेत्र की घास चढ़ सकती है। तो अभी तो ये 12 मीटर में जितना क्षेत्रफल आएगा उसकी घास चढ़ लेगी, अंदर अंदर का है ना, ये इतना पूरे में घूम सकती है आराम से। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है 12 मीटर से इसकी लंबाई बढ़ाकर कितनी कर दी है 19, 12 थी अब यहाँ से कितनी कर दी है, इसको 7 और बढ़ा दिया है ना। ठीक है, तो ये कितनी हुई कुल, ये कुल हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक 19। ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, ये क्लास उन बच्चों के लिए भी है जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनके सिलेबस में वृत्त चैप्टर जरूर होगा। ठीक है, तो ये वृत्त वो देख सकते हो, समझ सकते हैं, उनको समझ में आएगा उनको कि मतलब कोई ये टफ नहीं है। वो अभी तक क्या बच्चों को पता ही होता है कि उनका क्षेत्रफल क्या होता है और परिधि क्या होती है। तो आपको बताया जा रहा है, देखो पूरा अंदर अंदर जितना घूम पा रही है वो क्षेत्रफल है। अब उन्होंने एक बताया कि ये ऐसा कर दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए अब वो कितने क्षेत्र में घूम पाएगी, इस क्षेत्र में घूम पाएगी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन है कि अब वो अतिरिक्त कितने क्षेत्र का घास चढ़ सकती है। तो देखो पहले ये तो चली रही थी, लेकिन आपको ऑप्शन में हो सकता है इसके साथ जोड़ के पूरा क्षेत्र दिया हो, लेकिन वो कह रहा है अतिरिक्त सिर्फ अब इतना चल सकती है ना, अतिरिक्त भी तो पहले चली रही थी, अब सिर्फ हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है, देखिए अतिरिक्त क्षेत्रफल आप क्या निकालेंगे, डायरेक्ट अतिरिक्त क्षेत्रफल क्या निकालेंगे आप, सीधा निकालो आप पाई। ठीक है, पाई इंटू पाई यानी कि 22/7 लिख लो आप। ठीक है, 22/7 इंटू 19 और 12 जोड़ दो, 19 और 12 कितने होते हैं 31, और 19 और 12 घटा दो कितने होते हैं 7। 19 और 12 जोड़ दो, 19 और 12 घटा दो, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर इसको यही लिख सकते हो आप
1900 स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अगर लेकिन ये अगर आपको जो सरल लगे वो कर सकते हो। इसमें इसको जोड़ जोड़ के लिख दो और इसमें से इसको घटा के लिख दो। 7 से 7 कट गया, 21 दूनी 62, सॉरी 31 दूनी 62, 31 दूनी 62, 62 6 68, ठीक है। ये क्या मीटर में दिया है तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। ये क्या है, क्षेत्रफल। ये आंसर हो गया ना, 682 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो इतने सवाल होते हैं, बस आपको अभी अभी आपको डायरेक्ट पढ़ दी, अगले जो क्लास रहेगी उसमें डायरेक्ट पढ़ दी होगी। अभी बेसिक चल रहा है आपका, बिल्कुल ठीक है। अभी सवाल का लेवल बहुत अच्छा आएगा और उनके लिए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी, मतलब आप उसको अगर याद रख लेते हैं, उसको बनाना भी सिखाया जाएगा कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से सीख सकते हैं कि बनाते कैसे हैं शॉर्ट ट्रिक, और उनको अगर आप और आपको याद ही हो जाएंगे। जब आप खुद बनाओगे शॉर्ट ट्रिक तो आपको याद हो जाएगी, आपको उसे याद नहीं करना, क्योंकि जो ऐसे ट्रिक तो हजारों होती हैं, है ना। अगर आपको लेकिन वीडियो पसंद आ रही तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक करें, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा सिर्फ इतना क्षेत्रफल। तो जब अभी आपको एक उदाहरण है, ये तो है ना, ऐसे कोई रिंग है मान लो, है ना, कोई रिंग है, ये कोई रिंग है ऐसी, है ना। तो आपसे कई बार पूछेंगे इसके बीच का क्षेत्रफल क्या है, तो इसका ही पूछेंगे, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र है, एक वृत्त है, उसकी परिधि 88, 88 मतलब जहां से रुकी और जहां तक घूमकर टोटल गए वो कितना है, 88, ये 88 है टोटल, है ना। और एक और है, वो कितना है, 132 परिधि है ना। ये अलग सवाल इसलिए लिया है, इसमें परिधि दी है, उसमें क्या दी थी, त्रिज्या। उसमें यहाँ से लेकर केंद्र से लेकर परिधि को मिला देगा, त्रिज्या की दूर दी थी, है ना, यानी कि 12 और 19, ठीक है। अब क्या दिया आपको, जी नहीं दिया, आपको परिधि दी है। तो आप एक तरीके आप इसकी त्रिज्या निकालो पहले, फिर वो जो पहले कराया था उस तरीके से करें आप सवाल, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए इस रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, रिंग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रिंग, है ना, कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा, इसमें कुछ नहीं, 1/4 पाई लिखकर वो इन दोनों को जोड़ दो और इसमें से घटा दो, 132 और 88 जोड़ देंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, 132 का स्क्वायर माइनस 88 का स्क्वायर। तो आप ये तो स्क्वायर करना संभव नहीं है, तो आप इसको क्या करिए, सीधा सीधा 1/4 पाई, 132 में 88 जोड़ दो, 8 और 10, 13 और 8, 13 14 और 8 22 हो गए ना, ठीक है। 2 और 8 10, 2 और 8 10, 13 और 8 21 और 1 22, है ना, 220, और 132 में से 88 घटा दीजिए, 12 में से 8 का 4, 12 में से 8 का 4, ठीक है। ये आ गया। पाई को आप तो 22/7 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पाई को लिख लीजिए आप 22/7 के रूप में, तो 22/7 लिखोगे आप पाई को, तो क्या आएगा, यहाँ से देखिए इसको 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा ये, है ना, 7 काट को यहाँ पे ऊपर लिख दिया, तो 22 दूनी 44, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 से कट गया ये कितनी बार, 2 इंटू 11 दूनी 22, ये कितना 110, 110 का 7 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 770, जो सेंटीमीटर दिया या मीटर दिया स्क्वायर, क्या आ गया आपका, ठीक है सरल। सिर्फ आपको ये सूत्र याद कर लीजिए, रिंग का क्षेत्रफल डायरेक्ट ये होता है, परिधि दी हो तो ये होता है, और त्रिज्या दी हो तो आपको बताया था, त्रिज्या दी हो तो सीधा सीधा 22/7 इंटू इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को घटाना है, जो भी दिया है ना। और यहाँ पे 22/7 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/4 पाई, या फिर आप इसको लिख सकते हो 7/22, ठीक है, 7/22 और 1/4, इसलिए आप ऐसा याद नहीं रहेगा आपको, तो आप 1/4 पाई से याद रख सकते हैं जब परिधि दी हो, ठीक है। आज की क्लास इतनी, अब कल नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसमें और अच्छे सवाल कराए जाएंगे, ठीक है। ये तो आपको बिल्कुल बेसिक सवाल लिए हैं, अभी बहुत अच्छे सवाल लिए जाएंगे, और जो आकृति से संबंधित सवाल आते हैं, जो अभी पटवारी में भी आ रहे थे, आपको तरह तरह की आकृति दे दी, ये तो आप सिखाई दिया है आपको, है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखा दिया है कि जब परिवृत्त होगा, है ना, परिवृत्त जब अंतर्वृत्त होगा तो व्यास के बराबर इसका वर्ग की भुजा रहेगी, और जब अंतर्वृत्त होगा, ठीक है, जब अंतर्वृत्त होगा, तो ये परिवृत्त है, जब परिवृत्त होगा तो जब परिवृत्त होगा तो उसकी कर्ण के बराबर क्या रहेगी, उसकी व्यास रहेगा वृत्त का, है ना, वर्ग की कर्ण के बराबर व्यास रहेगा, और जब अंतर्वृत्त होगा तो उसके भुजा के बराबर व्यास रहेगा, ठीक है। इनकी शॉर्ट ट्रिक बनाना बता दिया और शॉर्ट ट्रिक से सवाल भी करा दिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।